संघर्ष के पश्चात जब सिंहासन मिला, सबको उपहार दिए, विभीषण जी को लंका का राज दे दिया, सुग्रीव जी को दे दिया, पद दे दिया। हनुमान जी का जब अवसर आया, हनुमान जी से पूछा, भाई हनुमान, तुमने सीता की खोज करी, तुमको भी मैं कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। हनुमान जी चुप हो गए, तनिक धीरे से बोले, प्रभु आपने सबको पद दिया है, विभीषण को लंका का पद दे दिया और सुग्रीव जी को पद दे दिया, आप जिसने जो मांगा आपने उसको वो पद दे दिया, वो चीज दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे भी पद चाहिए। अंतिम जो पद था, जिस पर बैठे थे, अयोध्या का पद था, जो अयोध्या का पद ही था उनके पास में। सीता जी की तरफ देखा, हनुमान जो है पद मांगता है। 14 वर्ष के बाद अयोध्या की पदगद्दी प्राप्त हुई है, क्या मैं दे दूं? सीता जी ने सहज स्वीकृति प्रदान कर दी, प्रभु जो आपकी मर्जी हो वही करिएगा। हनुमान जी से कहा, ठीक है। थोड़ा गद्दी से प्रभु उठे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप बैठे रहिए ना, मुझे पद चाहिए, लेकिन जिस पद पर आप बैठे हुए हो उस पद पर तो आप ही प्रभु शोभनीय लगते हैं मेरे लिए, मुझे पद तो चाहिए। राम जी ने कहा, मेरे पास बस यही पद है, मैं और कोई पद नहीं दे सकता पुत्र। हनुमान जी ने दोनों हाथ लिए, प्रभु मैं जो पद चाहता हूं ले लूं, इतना कहा तो प्रभु श्री राम जी के तलवे के नीचे दोनों हाथ कर दिए, प्रभु मैं ये दोनों पद चाहता हूं, क्योंकि चरणों को भी पद कहा गया है। इतना जब कहा, प्रभु श्री राम प्रसन्न हो गए, अरे पुत्र तू तो ज्ञानियों से भी ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने दोनों पदों को मांग लिया, दोनों चरणों को मांग लिया, दोनों हाथ लगाकर प्रभु श्री राम ने कहा कि पुत्र जहां पर मैं होऊंगा ना, वहां पर तू विराजमान रहेगा। हनुमान जी का मंदिर अकेले मिल जाएगा, लेकिन प्रभु श्री राम का जो मंदिर होगा कभी अकेले नहीं मिल सकता। हनुमान जी उनके चरणों के पास विराजमान रहेंगे। दुनिया का ऐसा कोई भी श्री राम जी का मंदिर नहीं है जिसमें प्रभु के पद के पास में, चरणों के पास में हनुमान विराजमान ना हो, क्योंकि दोनों पदों के लिए हनुमान जी ने मांग लिया सेवा के लिए। इस प्रकार श्री राम चरित्र को श्रवण करने से जीवन में आराम ही आराम मिलता है। आराम की तलब है, कुछ काम किए जा, आप प्रभु राम के चरणों में आराम किए जा। वो राघवेंद्र सरकार की जय, वो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखऊ जहां कृपा निधाना। ये शरीर है यहीं रह जाएगा, लेकिन ये जो मन है मनमोहन तक जाएगा। कर से कर कैसे कहते हैं? कर कहते हैं हाथों के लिए, हाथों से कर्म करते रहो, तन से कर्म करते रहो, लेकिन मन तो है प्रभु के चरणों में लगाते रहो। दुनिया जहान के भी काम किए जा,